आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर पृथ्वी से 10 मीटर ऊंचाई तक जाता है। फेंके जाते समय पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या थी। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है। यहाँ पे जो है ये चीज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, हमें जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हमें कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये कोई पिंड है जिसका जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है। हमने यहाँ पे क्या माना, जो इसका द्रव्यमान है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। ठीक, इसको यहाँ पे क्या है, v वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, और यहाँ पे जिस समय फेंका जा रहा है उस समय जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, वो 0 मीटर है। ठीक है, यहाँ v मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका गया है। और यहाँ पे क्या है, जिस समय इसको फेंका जा रहा है उस समय इसकी जो ऊंचाई है वो 0 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो है इसको फेंका गया ऊपर की तरफ, ये क्या हुआ, ये जो है ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे जो h है वो कितना है, 10 मीटर ऊंचाई तक गया। ठीक, और यहाँ से क्या हुआ, मतलब ये जो इसकी जो है ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है। इसके बाद क्या होगा, ये पिंड जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जिस समय ये अधिकतम ऊंचाई पर है उस समय जो उसकी ऊंचाई है वो 10 मीटर है, और उस समय क्या होगा, उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये हमारी क्या पहली कंडीशन है, या इसको हम प्रारंभिक जो है स्थिति कहें, और इसको हम कहेंगे क्या, इसकी अंतिम स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो पहली स्थिति है वहाँ पे हमने जो है गतिज ऊर्जा को मान लिया क्या, EK1, और स्थितिज ऊर्जा को मान लिया EU1। ठीक, और दूसरी स्थिति में क्या है, गतिज ऊर्जा को मान लिया गया है क्या, EK2, और स्थितिज ऊर्जा को मान लिया गया है EU2। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई जो है पिंड नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो लगता है। ठीक है, और वो नियम ये कहता है कि जब भी कोई पिंड नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसमें क्या होगा, हर पल क्या होगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होगी वो क्या होगा, हर समय जो है संरक्षित रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है जिस जो है रेशियो से या जिस हिसाब से क्या होगा कि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, उसी हिसाब से क्या होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हमने जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है पहली स्थिति में हमने E1 मान लिया है और दूसरी स्थिति में हमने E2 मान लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो E1 है वो E2 के बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पे E1 और E2 है क्या, E1 और E2 यहाँ पे क्या, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में जो है यांत्रिक ऊर्जाएं हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम E1 को जो है लिख सकते हैं क्या, E1 को हम लिख सकते हैं क्या, EK1 प्लस EU1, EK1 प्लस EU1, और E2 को लिख सकते हैं क्या, EK2 प्लस EU2। ठीक है, तो यहाँ पे EK1 और EU1 क्या है कि यहाँ पे जो है पत्थर को फेंकते समय जो है उस पत्थर की जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है, और EK2 और EU2 क्या है कि यहाँ पे जो है जो अधिकतम ऊंचाई पे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें निकालना है फेंकते समय जो है पत्थर की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, हमें EK1 निकालना है। तो EK1 बराबर क्या हो जाएगा, EK1 बराबर क्या हो जाएगा, EK2 प्लस EU2 माइनस EU1। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है वो हम बता दें आपको। देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग, और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है क्या,
m गुणे g गुणे h। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें EK2 की बात करें अगर, तो EK2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो वेग है, ठीक है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जब हम EK2 निकालेंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे इसका जो द्रव्यमान है वो 10 है और वेग कितना है, 0 है, 0 का वर्ग, प्लस EU2 की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, m गुणे g गुणे h होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो यानी कि यहाँ पे m कितना है, 10 है। ठीक है, और g कितना है, वो भी 10 है, और h कितना है, वो भी 10 है। ठीक, माइनस EU1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो EU1 क्या होता है, mgh। ठीक है, तो यहाँ पे क्या m कितना है, 10 है, g कितना है, 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई है वो देखिए यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका जो मान आएगा वो जो है फेंकते समय गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 का वर्ग है तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और 0 गुणे यहाँ पे कुछ भी हो तो उसका जो है उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10 है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 0, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये भी जो है हमारा 0 हो गया। 0 गुणे में होगा तो वहाँ पे पूरे जो है यहाँ पे जो है टर्म का मान, पूरे पद का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है फेंकते समय गतिज ऊर्जा का मान है। ठीक, तो फेंकते समय जो गतिज ऊर्जा का मान है वो हमने यहाँ पे EK1 माना था, जो कि हमारा आ गया है कितना, 1000 यहाँ पे जूल, क्योंकि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, तो यहाँ पे फेंकते समय जो गतिज ऊर्जा है वो क्या आ गई, 1000 जूल। तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।